स्टूडेंट, मेरा नाम है बीएन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बीएन शर्मा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के नए सिलेबस जो 2021 से आने वाली क्लासेस के लिए लागू होगा। तो ये हमारे पास जो पीडीएफ आया है ये रोहिलखंड की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अंदर। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए कौन कौन सी कमेटी जो रखी गई थी और किसने इसको जारी किया है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ठीक है, तो यहाँ जो सिलेबस बनाया गया है वो आपके लिए कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ हायर एजुकेशन, अर्थात जो एजुकेशन जो आपको दी जाएगी वो मिनिमम कॉमन सिलेबस जो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। आगे बात करते हैं प्रपोज टाइटल फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, सब्जेक्ट जूलॉजी। ये जूलॉजी का जो है सब्जेक्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या सिलेबस है उसका। ये आगे बात करते हैं कि पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो सिलेबस हम दिखा रहे हैं ये सभी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी होंगी सभी के लिए एक जैसा बनाया गया है और सभी के लिए यही सिलेबस जो होगा। आगे ये कुछ स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके अंतर्गत कुछ एसोसिएट प्रोफेसर एंड डीन जो हैं वो सम्मिलित हुए थे। अब बात करते हैं सेमेस्टर वाइज टाइटल फॉर पेपर्स इन बीएससी जूलॉजी। तो फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर है उसमें सेमेस्टर होंगे आपके 2, जैसा कि आपको सभी को पता है कि सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन जो कर दिया गया। अभी तक क्या था कि डिग्री कोर्स था, ईयरली पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब जो एग्जामिनेशन आपके होंगे वो सेमेस्टर बाय 6 मंथ में होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो कोर्स कोड है B050101T। ये पेपर का टाइटल जो होगा वो होगा साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीज। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको क्रेडिट पॉइंट जो है आपको दिए जाएंगे। यहाँ जो फर्स्ट पेपर का टाइटल जो है उसमें थ्योरी 04 क्रेडिट पॉइंट की दी गई है और उसी का जो पेपर दूसरा पेपर कोड जो होगा B050102P, प्रैक्टिकल और थ्योरी इसको डिवाइड किया गया P और T में। तो सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब, तो इसमें जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 0.2 क्रेडिट पॉइंट का होगा। सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे B052001T बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। थ्योरी होगी आपकी 4 पॉइंट की। थ्योरी तो हर जगह बराबर है और प्रैक्टिकल भी बराबर है, तो आगे से हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसी के बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल भी दिया गया। फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड हेमेटोलॉजी लैब 0.2 क्रेडिट का है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। थ्योरी होगी वही 4 पॉइंट की। आगे सेकंड पेपर जो होगा उसमें आपको बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब, इस पर आपको प्रैक्टिकल 0.2 का देना होगा। और चौथा जो सेमेस्टर होगा उसमें आपको जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को पढ़ना होगा। ये थ्योरी आपकी 4 पॉइंट की ही रहेगी। इसी का आपको लैब जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग लैब का होगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल फील्ड और वर्क दोनों करना होगा। नेक्स्ट जो है फिफ्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटर्स, ये आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था कि पहले पेपर हमको पढ़ना पड़ता था, तो फिफ्थ सेमेस्टर में जाकर आपको डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटर्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी का पेपर जो है आपको पढ़ाया जाएगा। इधर हम बात करें तो इसकी थ्योरी 4 पॉइंट की होगी, वही बात है सेम टू सेम। इसके बाद जो पेपर 2 होंगे डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, पेपर सेकंड देखिएगा, थ्योरी 4 पॉइंट के। प्रैक्टिकल भी इसमें होगा लैब ऑफ विजुअल डिसेक्शन एनाटॉमी, इकोनॉमिक जूलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा वो 0.2 पॉइंट का होगा। नेक्स्ट हम बात करें सेमेस्टर 6 की, तो इसमें आपको इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी को पढ़ना है। और नेक्स्ट जो पेपर होगा आपका इकोलॉजी, एथोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ थ्योरी 0.4 पॉइंट की होगी। तो इसमें हम बात करते हैं आपका सिलेबस तो लगभग वही है, लेकिन इसको जो पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अभी तक जो है फाइलम हम कहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, लेकिन अब आपको हम 6 सेमेस्टर में इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे यही जो प्रोग्राम है इसको डिवाइड किया गया यहाँ पर इस तरह से, कितने घंटे की टीचिंग जो है वो होनी चाहिए। फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पब्लिक हेल्थ, फर्स्ट सेकेंडर का जो है सिलेबस वही दिया गया, टाइटल दिया गया है, क्रेडिट पॉइंट। टीचिंग का जो हावर्स होना चाहिए वो 60 घंटे में
टीचर लोगों को इसकी टिचिंग वो करानी होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट पार्टिसिपेट्स। टू स्टडी जूलॉजी एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस इन क्लास 12। तो देखेंगे प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स बीएससी फर्स्ट ईयर में जो होगा वो इस तरह से होगा। दिस कोर्स इंट्रोड्यूसेस सिस्टम बायोलॉजी एंड वेरियस फंक्शनल components for an organism. Emphasis will be on physiological understanding abnormalities and anomalies associated with white blood cells and red blood cells. Their courses emphasizes cell identification, cell differential and cell morphology, evaluation of producer. Will be enhance hematology and analytical skills along with the skills of using many instruments. तो इस प्रकार से हमको ये रीडिंग करना है। आगे बात करते हैं बीएससी सेकेंडरी के लिए क्या है आउटकम्स स्पेसिफिक। तो ये वही सेम टू सेम है, किस तरह से कैसे क्या हमको पढ़ना है। हाँ, अब बात करते हैं यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। टोटल लेक्चर ऑफ 6 जो होंगे वो किस तरह से होंगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स प्रैक्टिकल इन हावर्स पर वीक। तो यूनिट फर्स्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अभी तक आपको थर्ड पेपर में पढ़ने को मिलता था, लेकिन अब क्या है इसको फर्स्ट यूनिट में ही आपको पढ़ना होगा। प्लाज्मा, इसमें क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बिलायर होती है उसमें 2 लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करना है। एंड सेल सेल इंट्रैक्शन, यानी सेल सेल के बीच कैसा संबंध होता है वो हमको देखना है। सेल एडेंशंस एंड मोलिक्यूल्स, सेलुलर जंक्शंस। एंड जो थर्ड टॉपिक है वो होगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंटस एंड इंटरमीडिएट फिलामेंटस, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड पर ऑक्सीसोम एंड राइबोसोम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये जो है घंटे 6 में पढ़ना है। इस तरह से पूरा सिलेबस जो है आपको तीनों ईयर्स का डिवाइड किया गया है। जिस स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8299485080 पर संपर्क कर सकता है। मैं नंबर को यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, जिसको भी चाहिए वो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 485080। सिलेबस आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।